अगर कोई चीज़ बदलता है तो वो वेरिएबल कहलाएगा यानी कि चर। वन का मान हमेशा वन ही होता है। इसमें टू इक्वल्स टू ही होता है, यानी दो दो के ही बराबर होता है। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं चर और अचर पद। तो सबसे पहले जानते हैं चर आखिर होता क्या है। चर हम उसे कहते हैं जो बार बार बदलता है। पेट्रोल का जो भाव होता है कभी नीचे जाता है तो कभी ऊपर जाता है, यानी पेट्रोल का जो दाम होता है, भाव होता है, कभी कम कभी ज़्यादा होता है। इस तरह से घड़ी का जो समय होता है, वो भी बदलते रहता है। उसे ही चर कहते हैं। यानी जिन भी चीज़ों का दाम घटता है और बढ़ता है, यानी बदलते रहता है, इसी को कहते हैं वेरिएबल। जैसे आप लोग लैपटॉप खरीदते हैं तो कभी दाम कम हो जाता है और कभी ज़्यादा। हाँ, ये बात है कि अधिकतर टाइम ज़्यादा ही होता है, लेकिन फिर भी इसका मान बदलता है। फ़ोन आप लोग खरीदते हैं, इसका भी मान बदलता है। जिसका मान बढ़ेगा या घटेगा यानी बदलेगा तो उसी को कहते हैं वेरिएबल। और केवल एक्स और वाई ही नहीं बल्कि ए टू जेड सारे वेरिएबल होते हैं। ए से लेकर जेड तक सारे वेरिएबल हैं। हमने जाना चर संख्या यानी कि जो बार बार बदलता है। अगर कोई चीज़ बदलता है तो वो वेरिएबल कहलाएगा यानी कि चर। और अगर कोई चीज़ पहले जैसी थी वैसे ही बाद में भी है तो वो कहलाएगा अचर। तो आप लोग समझ गए होंगे। चलिए इसको कुछ संख्याओं के साथ करके देखते हैं। कांस्टेंट हम उन संख्याओं को कहते हैं जिनका मान नहीं बदलता। जैसे वन का मान हमेशा वन ही होता है। हर प्रश्न में आप वन को वन ही मानेंगे। हर प्रश्न में टू इक्वल्स टू ही होता है, यानी दो दो के ही बराबर होता है। हम कभी भी 10 या 20 या 100 नहीं लिखते हैं। हमेशा एक एक के ही बराबर होता है। इसी प्रकार से गिनती की कोई भी संख्या हो, 10 हो, 20 हो, 12 हो, 16 हो, हमेशा 16 के ही बराबर होता है। यानी पहले जितना था उतना बाद में भी है और बाद में जितना था उतना पहले भी है। इसी चीज़ को बोलते हैं कांस्टेंट, यानी कि अचर बोलते हैं। 1 से लेकर इनफाइनाइट तक इन सब को ही कांस्टेंट कहते हैं। मैंने आपको पूरे अच्छे से समझाने की कोशिश की है। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर कीजिए।